जहां पर जिले के लौंजी थाना क्षेत्र के घोटी नंदोरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का एक गंभीर मामला सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। आरोप इस बात को लेकर है कि जनवरी में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दिए गए थे और जिसके बाद गांव के कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू सम्मेलन में जाकर विवाद किया था। इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई और बात यहीं तक खत्म नहीं हो गई। गांव में फिर एक बार हिंदू समाज ने सभी मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो देखिए बात किस कदर शुरू हुई थी और किस तरह से बढ़ती चली गई और एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद अब स्थिति ये पैदा हो गई कि मुस्लिम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर इसका सीधा बड़ा असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज से किसी भी तरह का कोई संपर्क पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बहिष्कार के चलते स्थानीय बस चालक आसिफ हुसैन को स्कूल बस चलाने से रोक दिया गया, जबकि इलेक्ट्रीशियन सादिक हुसैन पिछले 7 दिनों से बेरोजगार है। ग्रामीणों के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों को किराने का सामान देने से भी इनकार किया जा रहा है। नाई भी दाढ़ी या बाल काटने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग बहिष्कार के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। पूरे मामले पर पूर्व विधायक किशोर समृति ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूरे घटनाक्रम के बारे में न्यायिक जांच की मांग की है। में कोई साध्वी आई थी और वो उसका गोटी में भी था हिंदू सम्मेलन के नाम से, तो जातिगत धार्मिक सम्मेलन पर कोई बात है बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूं कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक है। तो उसमें कहा गया और साध्वी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ सजा दो। हमारी गलती इतनी हुई कि उनका कार्यक्रम चल रहा था जी, कार्यक्रम करने वाली तो चले गई जी, गांव के लोग थे जी। अब हमने बोले आज तक ये तो ऐसा, यानी मुसलमानों के बीच में उसने कुछ बोली नहीं। कोई भी प्रोग्राम होता था सब मिलजुल के होता था। और उस दिन उसने बहुत कुछ बोली मुसलमान के बारे में जी। उसी से हम लोगों को चिढ़ लगी और हम गांव के लोगों के पास में गए थे। जी, आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गई थी जी। सर, बहिष्कार करने की सत्यता जो जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी गलती से वो लोग वहाँ तक के पहुंची है। उनकी कहते हैं मनो सोच है वो। जी जी। बाकी हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है। तो हमारे पूर्ण गांव का और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। अगर उनकी अगर मानो वो, लेकिन इतनी जरूरी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा गाँव से अपनी गलती से करेगा तो अपने कोई तकलीफ नहीं है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल टेमरे भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरह से हमारे देश की पहचान है गंगा जमुनी तहजीब से, एकाएक यहां पर यह हालात क्यों पैदा हो गए? और दो पक्षों की जो बातें आ रही, दोनों में विरोधाभास है। एक पक्ष कह रहा है कि हमारा विरोध हो रहा है, हमें बहिष्कृत किया जा रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या हालात है? हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीतियां हमारे देश में अब निरंतर बढ़ रही है। एक दौर था कि हरियाणा राज्य में पंचायती खाप बैठा करके वहां पर इस तरह के फैसले लिए जाते, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, लेकिन वो कुरीतियां वहां पे लगभग धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। लेकिन ये इसकी जो आंच है अब अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। और बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जो कि राजनीतिक स्तर से हो या धार्मिक स्तर से हो, शांति का टापू माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह पिछले कुछ सालों से गतिविधियां देखी जा रही है, सामाजिक गतिविधियां हो या धार्मिक गतिविधियां, वो कहीं ना कहीं सामाजिक माहौल बिगाड़ने का यहाँ पे कुप्रयास किया जा रहा है, गलत प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पर बालाघाट जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है और आने वाले समय में देखा जाता है कि कई प्रकार का ऐसी गतिविधियां होती भी है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन ये जो मामला आया है ये 27 जनवरी का है, जहां पर हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था नांदी घोटी गांव में। वहां पे बिल्कुल शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम किया गया था। कई बाहर से वक्ता आए हुए थे, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, उद्बोधन लगा और उसके बाद में सामाजिक बंधुओं का भोजन भी चल रहा था। इस दौरान न जाने ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी उद्बोधन में जानकारियां निकल के आ गई जो हिंदू समाज, माफ कीजिएगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचती और वहां मुस्लिम समुदाय के 10 से 12 लोग उस समय वहां पे पहुंचते और वहां पर विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो जाती। हालांकि कोई किसी को समझने को ये तैयार नहीं था कि किससे कौन सी गलती हुई है, लेकिन एक बात ये समझ में आ रही कि जिस तरह हिंदू सम्मेलन में होता है, कार्यक्रम होता है, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो जाता है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का एकाएक पहुंचना और वहां पर विवाद, गाली गलौज करना, ये कहना कि सामाजिक भावना को बिगाड़ने का एक प्रयास हो सकता है या फिर गलती कहना कि हिंदू समुदाय के लोगों के तरफ से हो सकती है। लेकिन ये जो मामला सामने आया उसके बाद में हिंदू समुदाय के लोगों ने रात में थाने पहुंचकर, लांजी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और उसमें लगभग 10 मुस्लिम समुदाय के 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन कहानी यहां तक सीमित तो नहीं है, इसके आगे हम देखते हैं कि 2 दिन बाद में एक बार फिर पुनः हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, धार्मिक कार्यकर्ता है, उनकी एक बैठक होती है और वहां पर एक निर्णय लिया जाता है कि गांव में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, करीब 10 से 12 परिवार के लोग हैं, वो वहां पर निवास करते हैं, उनका बहिष्कार कर दिया जाए, उससे किसी प्रकार का संपर्क न किया जाए, उठना बैठना बंद हो गया, उनसे किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखा जा रहा। इवन वहां पर अगर किसी जरूरतमंद को किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है, अपने बिल्कुल, प्रशासन क्या कर रहा है इस दिशा में, हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, संक्षिप्त में बताएं। देखिए, शुरुआती दौर पे जब ये मामला उछला तब लालजी पुलिस का हस्तक्षेप वहां पर हुआ था और दोनों पक्षों को समझाइश देकर के मामला ठंडे बस्ते में कर दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार वहां पे शिकायत हुई और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये जो मुद्दा जो है, इसके बाद से मामला तूल पकड़ते जा रहा है। उसके बाद में ये बैठक होती है। अब बैठक होने के बाद में ये निर्णय आता है कि जितने भी 10 परिवार है जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, उनका ताल्लुक स्वयं से तोड़ दिया। चलिए, आप नजर बनाए रखिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।